काम करो ऐसा कि मिसाल बन जाए, काम करो ऐसा कि मिसाल बन जाए, कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि मिसाल बन जाए, कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। और इसी के साथ आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा एवरेज। लक्ष्य मंत्रा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और आज आप राहुल के साथ पढ़ने वाले हैं एवरेज यानी औसत को। और इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही अलग ढंग से पढ़ेंगे, तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में, पूरे वीडियो को देखिएगा। आज आपको बहुत मजा आने वाला है। तो बस शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज की हमारी जो क्लास है और इसका वीक पॉइंट हम समझेंगे। हर चैप्टर का कुछ ना कुछ वीक पॉइंट होता है, इसका भी अपना कुछ वीक पॉइंट है। इसका अपना वीक पॉइंट क्या है कि इस चैप्टर का मतलब होता है औसत का जो मीनिंग है, रियल मीनिंग है, दैट इज अ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बराबर का बंटवारा। जैसे यहाँ पर मैं सबको पैसे बांटता हूं। मान लो 3 व्यक्ति हैं, एक राम है, एक राम है, एक श्याम है और एक मीरा है। ठीक है, राम है, श्याम है और मीरा है। राम को मैंने दिए 10 रुपए, श्याम को दिए 20 रुपए और मीरा को दिया मैंने 30 रुपया। ठीक है, अब क्या हुआ, मीरा को तो कोई दिक्कत नहीं, श्याम को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राम को प्रॉब्लम हुई। राम ने क्या कहा कि सर ये क्या कर रहे हो कि किसी को जो है 20 रुपया दिए, किसी को 30 रुपया दिए और आप हमको 10 रुपया दिए, ऐसी हमारी आपसे क्या दुश्मनी थी। तो भाई मैं टीचर हूं, मैं चाहूंगा कि हर बच्चों के साथ बराबर बिहेव किया जाए, बराबर हर एक के साथ बराबर बिहेव किया जाए। तो ऐसे केसेस में मैंने क्या किया, और श्याम भी कह रहा था, राम से कह रहा था कि राम जी देखो ये भी तो सर ने सही नहीं किया। मान लो मुझे 20 रुपया दे दिया, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपको 10 रुपया देकर बहुत गलत काम किया। तो मैं क्या करूंगा, पहला जो हमारा तरीका है, हमारा जो पहला तरीका बनता है वो ये बनता है कि हम इन तीनों से रुपए इकट्ठा कर लें। राम से 10 रुपए, श्याम से 20 रुपए और मीरा से 30 रुपए इकट्ठा कर लें। तो तीनों से जब हम पैसा इकट्ठा करेंगे 10 + 20 + 30, तो हमारे पास कितना रुपया हो जाएगा, टोटल 60 रुपया हो जाएगा। और 3 लोगों में हम बराबर बराबर बांट देंगे। तो 10 और 20 30, 30 और 30 60 रुपया। जब हम 3 लोगों में बांटेंगे तो एक लोग को कितना रुपया मिलेगा, 20-20 रुपया मिलेगा। और हम तीनों को कितना कितना रुपया दे देंगे, 20-20 रुपए हम तीनों लोग को दे देंगे। आई बात समझ में। एक तो ये रहा हमारा बांटने का तरीका। दूसरा हमारा बांटने का तरीका क्या है, आप इसको समझिए। दूसरा तरीका है यही 10-20 रुपए को, यही 10, 20 और 30 रुपए को मैं ऐसे भी तो बांट सकता हूं, ऐसे भी तो बांट सकता हूं कि भाई इनसे मैं 10 रुपया ले लूं, मीरा से 10 रुपया ले लूं और मीरा का 10 रुपया उठा के किसको दे दूं, मैं राम को दे दूं। अब राम के पास कितने रुपए हो गए, 20 रुपए हो गए। श्याम के पास तो 20 रुपए थे ही और मीरा के पास भी 20 रुपए हो गए। क्लियर है, समझ में आई ये बात। तो बांटने के 2 तरीके हैं। अब हम आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझा रहे हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू समझा रहे हैं, समझने की कोशिश करना। जैसे मैं यहां पर, जैसे हम यहां पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं। हमने कहा कि क्वेश्चन है हमारा 30, 32, 34, 38 और एक और नंबर ले लिया 40। हमने कहा कि इन 5 नंबरों का औसत ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करोगे, जब नंबर के बीच का डिस्टेंस बहुत नजदीक होगा तब हम ये रूल अपनाएंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और जब गैप बहुत दूर दूर होगा तो क्या करना, सभी नंबरों को जोड़ लेना और पदों की संख्या से क्या करना, भाग कर देना। लेकिन जब नंबर पास पास होंगे तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे एवरेज, इन्हीं में से किसी भी संख्या को उठा लो जो आपका दिल करे, जो आपका दिल करे। जैसे मैं यहां मान लेता हूं कि हमारा एवरेज 34 है। थोड़ी देर के लिए मानता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि हमारा एवरेज कितना है,
34 है। अब हम सबको 34 रुपया बांटने की कोशिश करने वाले हैं। यानी जब हम इसको 34 रुपया दिए तो हमारे पास कितने रुपए कम पड़े? 4 रुपए कम पड़ गए। इसको हमने 32 रुपया दिया, कितना रुपया कम पड़ गया? 2 रुपया कम पड़ गया। 34 वाले के पास ऑलरेडी 34 रुपया था, इससे कोई लेन देन नहीं हुआ। लेकिन जब 38 वाले को दिया मैंने तो मुझे 4 रुपया मिला, और 40 को दिया तो हमें कितना रुपया मिला? 6 रुपया मिला। माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसिल हो गया, और 6 में से 2 गया, कितना रुपया बचा? 4 रुपया बचा। इसका मतलब यह हो गया कि हमने सबको 34 रुपए देने का प्रयास किया, तो हमारे पास कितने रुपए बच गए? हमारे पास 4 रुपए बच गए। और इस 4 रुपए को हम 5 लोगों में बांटेंगे, तो 4 रुपए को 5 लोगों में बांटेंगे तो आएगा प्लस का 8, और प्लस का 8 आएगा, यानी 30 और 34.8 0.8 जोड़ लेंगे तो कितना होगा? 34.8। प्लस में आएगा तो जोड़ना है, माइनस में आएगा तो घटाना है। चलिए आगे और समझते हैं हम इसको। एक कोई दूसरा नंबर पिक कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। एक दूसरा नंबर पिक कर लेता हूं। इस बार हमने कहा कि इस बार मान लो कि औसत 32 है। कितना है? आपने नंबर उठा लिया 32। आपने कहा सर 34 पर तो सवाल लग गया, 32 पर लगाकर दिखाओ। तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि हमारा औसत 32 है। जब हमारा औसत 32 है तो यहाँ 2 रुपया कम पड़ा, यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ 2 रुपया मुझे मिला। और 38 में कितना रुपया मिला मुझे? 6 रुपया मिला। 40 में कितना रुपया मुझे मिला? 32 और 8 40 रुपये, यहाँ 8 रुपया मिला। अब देखो प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हुआ, 8 और 6 कितना आया? 14। और लोग कितने हैं? 5 हैं, तो 5 लोगों में बांटेंगे। 5 दूनी 10 और 5 अठे 40, यानी 2.8 आया। अब ये प्लस में आ रहा है 2.8, यानी 32 और 2 कितना हो गया? 34, 34.8 हो गया। आया होगा, आई थिंक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। लेकिन एक ऑप्शन हम और लेते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। क्या समझाने का प्रयास करते हैं कि अगर वैल्यू माइनस में आ जाए तो घटाना कैसे है। ठीक है, वैल्यू माइनस में आ जाए तो घटाना कैसे है। जैसे इस बार मैं मान लेता हूं कि हमारा औसत कितना है? हमारा औसत है 38। कितना मान लेता हूं? हमारा औसत 38 है। अच्छा, 38 से ये कितना कम है? 8 कम है। 32 कितना कम है 38 से? 6 कम है। 34 कितना कम है? 4 कम है। 40 कितना ज्यादा? 38 तो 0 है, और 40 कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 8 और 6 14, 14 और 4 18, ये हुआ माइनस का 18, और ये हुआ प्लस का 2। तो 18 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस का 16। और माइनस के 16 को हम कितने लोग में बांटने वाले हैं? 5 लोग हैं, तो 5 में बांटेंगे। 6 होते तो 6 में बांटते, 10 होते तो 10 में बांटते। क्लियर है? तो जब हम 5 लोगों में बांटेंगे तो जरा देखो यहाँ पर, 5 चौक 5 तिया 15, कितना बचा? 2 बच गया। 5 तिया 15, 1 बच गया 16, 5 दूनी 10। और ये किस में आया है? माइनस में आया है। यानी 38 में हम 3.2 माइनस करेंगे तो अब भी हमारा आंसर 34.8 आएगा। यानी किसी भी नंबर को आप पिक करेंगे, उठाएंगे, तो इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जैसे हम एक अगला क्वेश्चन ले रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है 40, 41, 43, 48 और 49 का औसत ज्ञात करो। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, जरा ध्यान से देखो। 40 हो गया, 41 हो गया, 48 हो गया, 49 हो गया। क्लियर है? 40, 41, 43 भी एक नंबर इसमें है, 43 भी है। ठीक है, तो सबको हम ले लेते हैं। इनका एवरेज बताना है। अब इनका एवरेज बताना है, कोई भी एक नंबर पिक कर लेंगे। वो नंबर मैं क्या पिक कर लेता हूं? 43। ये 3 कम है, ये 1 कम है, ये कुछ भी नहीं कम है। 43 और 48 में कितने का अंतर है? 3 और 4 7, 3 5 का अंतर है। ये 5 बढ़ेगा, और 49 में कितना बढ़ेगा? 6 बढ़ेगा।
3 और 1 कितना हो गया, माइनस का 4 हो गया। 5 और 6 कितना हो गया, प्लस का 11 हो गया। तो 11 में से 4 घटा लो। जब 11 में से 4 घटाया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 प्लस में होगा, लोग है 5, पांचों में बांटेंगे तो 5 कन्नम 5 बचा 2, 5 चौके 20, 1.4 यानी 43 और 1 कितना हो गया, 44.4। इस सवाल का आंसर होगा जो कि हमारे किस ऑप्शन में है, 44.4। मुझे लग रहा है कुछ सॉल्व करने में गलती हुई है। 43 उठाया था, 3 कम था, 41 में 2 कम था, सॉरी यहाँ पर बेटा 2 कम था, ये मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो 3 और 2 कितना हो गया, माइनस का 5 हो गया। अच्छा, अब 11 में से 5 अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 आएगा। और जब 6 आएगा तो ये हो जाएगा 1.2। 43 और 1 44, 44 दशमलव कितना, 2, और 44.2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पर मूव करें। ये क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है 51, 53, 59, 54 और 52। रैंडमली नंबर उठा लिया गया है। यहां पर भी हम कुछ औसत मान लेते हैं। जैसे औसत हमने मान लिया यहाँ पर किसको, 54 को मान लिया। अब जब 54 को मानते हैं तो इसमें कितना कम पड़ रहा है, इसमें 3 कम पड़ रहा है और इसमें 1 कम पड़ रहा है। 59 में कितना, 5 ज्यादा हो रहा है। 54 में कुछ भी नहीं। 52 में क्या पड़ रहा है, 2 कम पड़ रहा है। अब इधर जरा देखो, -3 और -2, माइनस का 5 प्लस के 5 से कैंसिल हो गया। आया क्या, माइनस का 1, और माइनस के 1 को 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं, पांचों में बांट देंगे। कितना आ जाएगा, -0.2 आ जाएगा। -0.2 का मतलब हो गया 54 में से घटाएंगे तो 53.8 हो जाएगा। और 53.8 यानी बी ऑप्शन इस सवाल का सही है। मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। मुझे आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ते हैं, मिसिंग नंबर पर बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, हमने कहा कि चलो एग्जाम्पल है 10, 12, 14, 16 और 18। क्लियर। इसका औसत कितना होगा, इसका औसत आपको पता होगा कि 14 होगा। जब औसत मुझे पता है कि 14 होगा, तो हम बैलेंस बनाकर देखते हैं। 14 से ये कितना कम है, 4 कम है। 14 से ये कितना कम है, 2 कम है। ये 0 कम है, ये 4 ज्यादा है, सॉरी 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 14 से 2 ज्यादा है। और ये कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। देखो माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल, माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसिल हो गया कि नहीं। अब हम यहाँ क्या समझ पाए कि अगर रियल औसत को ही मैंने लिख दिया, क्या किया, रियल औसत को ही मैंने लिख दिया, तो बैलेंस कितना बनने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, 0 बनने वाला है। और जब 0 बन जाएगा तो हम यहाँ पर आपको एक जादू दिखा रहे हैं। उस जादू को जरा ध्यान से देखना। मैदान से निकालूं कि झोली से, तो मैं मैदान से निकाल कर दिखाता हूँ। क्या दिखाता हूँ, हमने यहाँ से 1 नंबर और गायब कर दिया 18 को। हमने कहा कि यहाँ पर 1 नंबर है स्टार। क्या है नंबर, स्टार है। हमने कहा कि 10, 12, 14, 16 और स्टार का औसत दिया गया है 14। तो स्टार का मान बताओ क्या होगा, स्टार का मान आपको निकालना है। तो हम यहाँ कंपेयर करते हैं, 14 से ये 4 कम है, 14 से ये 2 कम है, ये कुछ भी नहीं, ये प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल। कितना आ रहा है, माइनस का 4। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब औसत दिया होता है तो बैलेंस कितना बनता है, बैलेंस बनता है 0। जब बैलेंस बनता है 0 तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि 0 बन जाए। तो आप कहोगे कि सर -4 है, यहाँ पर आप लिख दो प्लस का 4, और प्लस का 4 जब लिखोगे तो ये 0 बन जाएगा। और जब बेटा यहाँ आया है प्लस का 4, तो इसका सीधा सा मतलब है ये नंबर 14 से 4 ज्यादा है
और ये नंबर है कितना, 18 है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से एक क्वेश्चन में और बता देता हूं आपको, जरा ध्यान से देखना और अच्छे से पढ़ना। मैं बहुत आराम से आपको पढ़ाने वाला हूं। जैसे हमने रैंडमली नंबर उठा लिया, हमने कहा कि चलो दिया गया है नंबर 27, नंबर कितना दिया गया, 27 दिया गया, 29 दिया गया, 30 दिया गया, 33 दे दिया गया और स्टार बना दिया गया, और इन सब के औसत को बता दिया गया। कहा इन सब का औसत है 31, तो स्टार का मान बताओ कि क्या होगा। क्या कहा, 27, 29, 30, 33 और स्टार ये 33 लिखा है। इन सब का औसत हमने कहा 31 है, तो स्टार की वैल्यू क्या होगी, ये मिसिंग नंबर में चल रहा है। तो 31 से 27 को कंपेयर किया तो यहाँ पर 4 की कमी आई, 29 को कंपेयर किया यहाँ पर 2 की कमी आई, 30 में 1 की कमी आई, 33 में क्या हो गया, 2 बढ़ गया, प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल, -4 और -1 माइनस का 5, बैलेंस आ रहा है माइनस का 5। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आना क्या चाहिए, आना चाहिए 0। तो जब 0 आना चाहिए तो -5, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, प्लस का 5 लिखना पड़ेगा। माइनस आया तो प्लस और प्लस आया तो माइनस। 31 और 5 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 36 ही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम इसको यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में। देखो क्या कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 50 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 48 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 51 है, तो तीसरी संख्या का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो प्रथम 2 संख्याओं का औसत, पहले सभी का औसत, कितने नंबर हैं, 5 संख्याएं हैं, तो 5 संख्याएं हम ऐसे बना लेते, 1 2 3 4 और 1 5। पांचों का औसत कितना है, कितना बता दिया गया है, 50 बता दिया गया, मैंने 50 लिख लिया। पहले थोड़ा सा आराम से समझाता हूं, फिर आपको इस सवाल को आपके अंगुलियों पर दे दूंगा, चुटकियों पर लगाना है इस क्वेश्चन को। क्लियर है, क्या कह रहा है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 48 है, यानी अगर बराबर बराबर बांटे तो इन दोनों को कितना कितना मिलेगा, 48 48 मिलेगा, और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 51 है, तो इसको कितना मिलेगा, 51, और इसको कितना मिलेगा, 51 मिलेगा। समझ में आया, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझाता हूं। 5 संख्याओं का औसत 50 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 48 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 51 है, तो तीसरी संख्या यानी मिसिंग नंबर आया। मिसिंग नंबर आया, बैलेंस कितना बनाना है, 0 बनाना है। 0 बनाए तो पहली 2 संख्याएं 48 है, 48 को हम लेते हैं तो ये कितना कम पड़ रहा है, 50 से, 50 से ये 2 कम पड़ रहा है, ये भी 2 कम पड़ रहा है, ये 1 ज्यादा है और ये 1 ज्यादा है। 1 और 1 बेटा प्लस का 2 हुआ, माइनस के 2 से कैंसिल, बन के तरह रह रहा है मेरा बैलेंस माइनस का 2, लेकिन बनना कितना चाहिए, बनना चाहिए 0 बनना चाहिए। और 0 बनाने के लिए यहाँ क्या लिखे, यहाँ तो लिखा है माइनस का 2, यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस का 2, और जब प्लस का 2 लिखेंगे तो 51 और 2 कितना हो जाएगा, 53, और 53 ही इस सवाल का सही आंसर होगा, जो कि हमारे ऑप्शन किसमें था, डी ऑप्शन में था, और डी ही करेक्ट आंसर है इस सवाल का। क्लियर, चलो अगले क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं, और अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताइए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखकर बताओ। क्या क्वेश्चन दिया गया है, 7 संख्याओं का औसत 80 है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 79 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 83 है, तो चौथी संख्या का मान ज्ञात करो। अभी इसको अंगुलियों पर निकालना बताऊंगा, अंगुलियों पर निकालना बताऊंगा। चलो आई थिंक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। चलो चलो ठीक है, जो भी आंसर आ रहा हो। कितना है, 7 संख्याओं का औसत 80 है। ठीक है, आप ऐसे 80 को पकड़ लो, पकड़ लिया 80 को, छोड़ना मत 80 को, 80 को आपने पकड़ लिया है। फिर कह रहा है प्रथम 3 संख्याओं का औसत,
प्रथम 3 का औसत, तो 3 लिख दो। कितना है? 3 का 79 है, यानी 80 से, मेन इसी को रखना दिमाग में। 80 से कितना कम है? 1 कम है, तो माइनस का 1 लिखेंगे। 3 करना कितना हुआ? माइनस का 3। फिर 80 को पकड़ेंगे और कह रहे अंतिम 3 संख्याओं का औसत 83 है, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत 83। 80 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, तो 3 त्रिका कितना हो गया? 9 हो गया। उसी सवाल को जो गोला बना के लगाए थे, उसी सवाल को हम ऐसे लगाते हैं, और ऐसे लगाते हैं, देखना जरा। प्लस का 9 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा? प्लस का 6 हो जाएगा। प्लस का 6 हो जाएगा, क्या लिखेगी? 0 बन जाए, तो आप कहोगे कि गुरुजी माइनस का 6 लिखो, और माइनस का 6 लिखा, यानी 80 में से 6 को माइनस किया, कितना आ जाएगा? 80 में से 6 माइनस करेंगे 74 आ जाएगा, और 74 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फिर से बता दूं, फिर से समझा दूं, जो मेन औसत है, सभी का औसत है, 7 संख्याओं का औसत 80। 80 को ऐसे मजबूती से पकड़ लो, पकड़ लिया मजबूती से, और कह रहा है कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 79 है। 3 का औसत यहाँ 3 लिख दिया मैंने, और 79 है। 80 से देखो कितना कम है? 1 कम है, तो 1 कम है, 3 एकम माइनस का 3। फिर कह रहे अंतिम 3 का औसत, तो लास्ट का 3 औसत कितना है? 83। 80 को पकड़े हो, इस 80 को पकड़ रखा है, ये कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 3 त्रिका कितना हो गया? प्लस का 9। 9 में से 3 जाएगा, प्लस का 6, और हमें बनाना क्या है? मिसिंग नंबर में 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे? प्लस का 6 आया है, लिखेंगे माइनस का 6, और माइनस का 6 मतलब 80 में 6 गया, 74 हो गया। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो, 9 संख्याओं का औसत 60 है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत 59 है, अंतिम 4 संख्याओं का औसत 65 है, तो पांचवी संख्या का मान ज्ञात करो। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, और इसको भी बिल्कुल वैसे ही हम लगाते हैं, प्यार से, आराम से। मेरे दुलारे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूँ। क्या कह रहा है कि 9 का औसत 60 है, तो हम 60 को पकड़ लेंगे। किसको पकड़ लेंगे? 60 को पकड़ लेंगे। अरे तुम भागना मत, भागना मत तुम यहां से, ठीक है। प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना है? 59 है, तो 4 का औसत, 4 संख्याओं का औसत 59 है। 59 का मतलब क्या हो गया कि 1 कम है। कितना कम है? 1 कम है, तो 1 कम है, तो माइनस का 1 लिखे। 4 का 9 कितना हो गया? माइनस का 4। फिर कह रहा है अंतिम 4 संख्याओं का औसत 65 है, तो अंतिम 4 का औसत 65 है, तो 60 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। 60 को पकड़े रहो, और 60 से देखो 5 ज्यादा है, प्लस का 5 लिख दो। 4 पंचे कितना हो गया? 20। 20 में 4 गया, कितना हो गया? 16। ये दोस्तों प्लस का 16 आ रहा है, क्या लिख दूं कि 0 बन जाए, तो क्या लिख दूं? माइनस का 16 लिख देंगे, ठीक है। और माइनस का 16 लिख दिया है, इसका मतलब ये संख्या 60 में 16 कम है। 60 में 16 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा, और 44 यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर बेसिक से करते तो जरा देख लो, एक बार एक नजारा देख लो, बेसिक से कितने स्टेप में। ये तो एक स्टेप में हो गया है, 2 स्टेप मान लो इसको। इसमें देखो 9 संख्याओं का औसत 60 है, तो 9 गुणे 60 करोगे, कितना हो जाएगा? 6 9 54, 540। या इसको ऐसे करते हैं, बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से करते हैं, जैसे लोग बताते हैं। कहते हैं कि प्रथम 4 का औसत 59 है, तो 4 गुणे 59, ठीक है, प्लस पांचवी संख्या गायब है, पांचवी संख्या x, ठीक है। और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 65। अंतिम 4 का औसत कितना है? 65 है। क्लियर? तो 4 गुणे 65, और पूरे 9 का औसत कितना दिया गया है? 9 का औसत 60 दिया गया है, तो लिख दिया 60। अब इतना बड़ा एक क्वेश्चन बनेगा, तब जाकर ये सॉल्व होगा। तो करते हैं। 4 9 36 का 6 हासिल आया, कैरी आया 3, 4 पंचे 20, और 3 कितना हो गया? 23, प्लस x, प्लस 4 पंचे 20 का 0, और 4 छके
24, 24 और 2 26 हो गया। कैलकुलेशन शायद कहीं नहीं गलत होगा। 200 और 200 400 हो गया। 400 200 200 400 37 90 96 यानी 496 प्लस का x हो गया बराबर 6 9 54 कितना हो गया 540 हो गया। 540 हो गया और 496 उधर चला जाएगा। x बराबर 540 माइनस 496 और घटाएंगे तो कितना आएगा 44 आएगा। 1 2 3 4 5 5 स्टेप और कितना ज्यादा कैलकुलेशन, और मेरे तरीके से 2 स्टेप और कोई कैलकुलेशन नहीं। ठीक है, इतने बड़े कैलकुलेशन को भी नहीं सॉल्व करना है। ये था बेसिक और ये था बेसिक वाला गंदा मेथड। ठीक है, इससे आपको नहीं सॉल्व करना है, इस मेथड का आपको यूज नहीं करना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे देखो जरा ध्यान से और प्यार से देखना अगले क्वेश्चन को। कह रहे 9 संख्याओं का औसत 60 है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत 59 है, अंतिम 4 संख्याओं का औसत 65 है, तो पांचवी संख्या का मान ज्ञात करो। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो थोड़ी देर तक। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको करना है। 9 का औसत 60 है तो हमने पकड़ लिया 60 को। किसको पकड़ लिया? 60 को। अब 60 को हम छोड़ने वाले नहीं है। प्रथम 4 संख्याओं का औसत 59 है, यानी 4 संख्याएं 60 से 1 कम है तो गुणे कर दिए माइनस का 1, तो 4 का नम कितना -4 हो गया। ठीक है, अंतिम 4 संख्याओं का औसत, अंतिम 4 संख्याओं का औसत 65 है, तो 60 से हमने देखा 5 ज्यादा है तो प्लस का लिख दिया 5। 5 चौके हो गया 20, 20 में 4 चला जाएगा 16, प्लस का 16 आया है। क्या लिख दूं कि 0 बन जाए? तो आप कहोगे गुरुजी माइनस का 16 लिखो। अब माइनस का 16 किस में होगा? 60 में। 60 में 16 चला जाएगा, कितना आएगा? 44 आ जाएगा। 60 में 16 10 50 6 44, और 44 इस सवाल का सही आंसर होगा। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। क्लियर है? पिछला क्वेश्चन क्या था जरा मैं देख लेता हूं। ये 9 संख्याएं थी, ये 9 संख्याएं थी, ये तो सेम क्वेश्चन टाइप हो गया था। चलो कोई बात नहीं। चलो 11 संख्याओं का औसत 80 है। अब 11 संख्या, देखो हम क्वेश्चन को अलग भी बना रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 81 है, अगली 5 संख्याओं का औसत 78 है, अगली 2 संख्याओं का औसत 82 है, तो 11वीं संख्या का मान ज्ञात करो। चलो थोड़ी देर सॉल्व करो, मैं फ्रेम से बाहर होता हूँ। चलो आंसर आपके आ गए होंगे और कमेंट बॉक्स में आपके आंसर पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो 11 संख्याओं का औसत 80 है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 81 है, तो कितने का औसत? 3 का औसत 81। 80 से देखा जाए तो 1 ज्यादा है। 3 एकड़ में कितना हो गया? 3। अगली 5 संख्याओं का औसत, अगली 5 संख्याओं का औसत कितना है? 78 है, तो 80 से देखा गया तो 2 कम हो गया, तो 5 दूनी माइनस का 10 हो गया। ठीक है, अगली 2 संख्याओं का औसत 82 है, 80 से देखा गया तो कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो 2 दूनी कितना? 4। 4 और 3 7, 7 में से 10 चला जाएगा, माइनस का 3 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 3। क्या लिख दे कि 0 बन जाए? तो लिखेंगे प्लस का 3, और किस में जोड़ेंगे? 80 में। 80 में 3 जोड़ दिए, कितना हो गया? 83, और 83 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आज थोड़ा आवाज मेरा गड़बड़ है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है आप मैनेज कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का 8 संख्याओं का औसत 80 है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत 82 है, अगली 2 संख्याओं का औसत 72 है, तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। मैं फ्रेम से बाहर होता हूं। चलिए सॉल्व करते हैं। 8 संख्याओं का औसत 80 है, प्रथम 4 का औसत कितना है?
82 है। तो प्रथम 4 का औसत 82 है। अच्छा, अंतिम 2 का निकालना है तो पूरा कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा आपको। कितने नंबर है? 8 नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। 8 का औसत कितना है? 82 है। फिर क्या कह रहा है कि प्रथम 4 का औसत 82 है। तो शुरुआत की इन 4 नंबर का औसत कितना है? 82 है। समझना मेरे प्यार से, मेरे प्यारे बच्चों, प्यार से समझना। और अगली 2 संख्याओं का औसत, अगली 2 संख्याओं का औसत कितना है? 72 है। 72 लिख लिया। अब हम लोग कंपेयर करेंगे किससे? 80 से। भाई सबका औसत कितना दिया था? 80। 80 से 82 2 ज्यादा है और नंबर कितने हैं? 4। तो 2 गुणे 4 कितने हो गए? प्लस के 8 हो गए। क्लियर? 72 में कितना कम है? 8 कम है। 72 में 8 कम है और नंबर 2 है। 8 दूनी क्या हो गया? माइनस का 16। माइनस का 16 और प्लस का 8 कितना हो जाएगा? माइनस का 8 हो जाएगा। अब यहाँ बैलेंस माइनस का 8 बन रहा है, यहाँ क्या कर दें कि 0 बन जाए? प्लस का 8। यहाँ माइनस का 8 आया, यहाँ प्लस का 8 आया, लेकिन प्लस का 8 इन 2 नंबरों के लिए आया है। तो एक नंबर के लिए क्या होगा? 2 से डिवाइड करेंगे, जितने नंबर बाकी रहेंगे उतने से डिवाइड कर देंगे। तो 2 चौके 8, यानी प्लस का 4 आया। तो 80 और 4 कितना? 84 ये भी होंगे, 84 ये भी होंगे, यानी इन दोनों का औसत जो होगा वो कितना होगा? 84 होगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक बार फिर से समझ लो मेरे प्यारे बच्चों। 8 संख्याओं का औसत 80 है, प्रथम 4 का औसत 82 है, अगली 2 संख्याओं का औसत 72 है। तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। कितने नंबर दिए गए हैं? 8 नंबर दिए गए हैं। कितने नंबर दिए गए हैं? 8 नंबर दिए गए। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। 8 का औसत कितना है? 82 है। क्लियर है? फिर क्वेश्चन में क्या कहा है? कहा है क्वेश्चन में कि प्रथम 4 का, कितने का? प्रथम 4 का औसत 82 है। तो यहां से यहां तक का इनका औसत कितना है? 82 है। अगली 2 का औसत कितना है? 72 है। हमने 72 लिख दिया। 82 से कंपेयर किया, ये सॉरी 82 नहीं 80 था। ये कितना है? 80 है। भाई 8 का औसत 80 था ना। अच्छा, अब ध्यान से देखो, 80 से देखा गया तो कितना ज्यादा है? ये 2 ज्यादा है। और 2 ज्यादा है कितने नंबर में? 1 2 3 4, 4 नंबर में ज्यादा है। 2 चौके कितना हो गया? प्लस का 8 हो गया। और 72 में कितना हो गया? माइनस का 8 हो गया, लेकिन कितनी संख्याओं के लिए? 2 संख्याओं के लिए। तो 8 दूनी कितना हो गया? 16। माइनस 16 और प्लस का 8 कितना हो जाएगा? माइनस का 8 हो जाएगा। क्या लिख दे कि 0 बन जाए? तो आप कहोगे गुरुजी प्लस का यहाँ पर 8 लिखो, लेकिन प्लस का जो 8 आया है वो इन 2 नंबरों के लिए आया है। तो हम 2 से अगर भाग कर देते हैं तो 1 के लिए कितना आएगा? 4। 80 और 4 कितना हो गया? 84। और ये भी 84, यानी अंतिम 2 संख्याओं का जो औसत होगा 84 होगा। और 84 ही इस सवाल का सही आंसर है। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब अगले क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है? 7 संख्याओं का औसत 34 है, प्रथम 3 का औसत 28 है, अगली 2 का औसत 72 है, अंतिम 2 का औसत ज्ञात करो। ठीक है, तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 7 संख्याएं हैं, 7 बार गोले बना लो, 7 गोले बना लो। 1 2 3 4 5 6 7। सातों का औसत कितना है? 34 है। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कि प्रथम 3 का औसत 28 है। तो प्रथम 3 का औसत कितना हमने कर लिया? 28। और क्या कह रहा है? अगली 2 का औसत 47 है।
अगली दो का औसत हमने कर लिया 47 है। ठीक है, अब इसको कंपेयर करते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं 34 से। तो 34 से जब हम कंपेयर करेंगे तो एक में कितने की कमी आ रही है? 34 में एक में 28, यानी एक में 6 की कमी आ रही है। 8 से 14, और नंबर कितने हैं? 3, 1 2 3, 6 3 18, माइनस का ये 18 हो गया। 47 में देखा जाए तो 47 कितना ज्यादा है? 7 और 6 13, एक में 13 ज्यादा है और दो में कितना ज्यादा हो जाएगा? 26 ज्यादा हो जाएगा। प्लस का 26 और माइनस का 18, कितने का यहाँ पर अंतर आ रहा है? तो 2 और 6 8 का अंतर आ रहा है। ये होगा प्लस का 8, यहाँ पर क्या होगा? माइनस का 8, और माइनस का 8 कितने नंबर के लिए? 2 नंबर के लिए। तो एक नंबर के लिए क्या होगा? माइनस का 4। 34 में 4 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो 32 ये भी होगा, 32 ये भी होगा, यानी जो हमारा सही आंसर है 32 होना चाहिए। कहीं मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। 28 में कितना कम पड़ रहा है? 6 कम पड़ रहा है, 3 के लिए 18 हो गया, 6 3 का 18। 34, 6 और 7, 7 और 6 13, 13 दूना 26, 2 और 6 8, प्लस का 8 माइनस का 8। तो यहां पर ठीक है, 2 चौके 8। 34 में 4 है, सॉरी 34 में 4 जाएगा 30 होगा, वही तो मैं सोच रहा हूं। 34 में 4 जाएगा 30 होगा, यानी डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। चलिए वी आर मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो। ये भी आसान सा सवाल है। 9 संख्याओं का औसत 9 संख्याओं का औसत 79 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत 75 है। अगली 4 का औसत 87 है। और यदि 8वीं संख्या 7वीं से 5 ज्यादा हो और 9वीं से 1 ज्यादा हो तो 9वीं संख्या ज्ञात करो। एक बार क्वेश्चन आप देख लो फिर सॉल्व करो। चलो, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, थोड़ा सा मुश्किल है, ज्यादा नहीं है। कितनी संख्याएं हैं? 9 संख्याएं हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का औसत कितना दिया गया है? 79 दिया गया है। तुम 79 लिख लेते हैं। फिर क्या कह रहा है? प्रथम 2 का औसत 75 है। हमने कितना कर लिया? 75 कर लिया। फिर क्या कह रहा है? अगली 4 का औसत 87 है। अगली 4 का औसत 87 है, 87 लिख लिया। फिर कह रहा है कि अब देखो 2 और 4 कितने हो गए? 6 हो गए। कह रहा है 7वीं संख्या, यानी 7वीं संख्या 8वीं संख्या, 7वीं संख्या ये हुई, 8वीं संख्या ये हुई। 8वीं संख्या 7वीं से 5 ज्यादा है, यानी 8वीं संख्या 7वीं से 5 ज्यादा है। तो ये x होगा, ये x प्लस कितना होगा? 5 होगा। क्लियर है? और 9वीं से 1 ज्यादा है। कौन? 8वीं संख्या 9वीं से 1 ज्यादा, यानी ये 1 कम होगा, तो ये x माइनस 1 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया मेरे बच्चों? यहां तक समझ में आया? कितनी संख्याएं थी टोटल? टोटल यहां पर थी 9 संख्याएं, और 9 का औसत कितना है? 79 है। तो प्रथम 2 का औसत कितना? 75। अगली 4 का औसत कितना? 87। अंतिम 3 के बारे में बताया गया है कि 8वीं संख्या, यानी ये 8वीं संख्या 7वीं से 5 ज्यादा है। तो इससे अगर 5 ज्यादा है तो ये x होगा, ये x प्लस 5 होगा। और 9वीं से 1 ज्यादा है, 9वीं से 1 ज्यादा है। कौन? 8वीं संख्या, यानी 9वीं संख्या 1 कम होगी तो x प्लस 4 होगी, सॉरी x प्लस 4 हो जाएगा। ये क्लियर है? अच्छा, अभी सवाल को लगाते हैं। 75 में देखा गया तो एक संख्या में 4 की कमी हो रही है, तो 2 संख्या में कितना हो जाएगा? माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है। 87 को देखा गया तो 87 एक संख्या में 8 ज्यादा है, तो यहां संख्याएं कितनी है? 4। 8 चौके कितना हो जाएगा? 32, प्लस का 32 और माइनस का 8,
कितना हो जाएगा माइनस का 24 प्लस का 24, तो यहाँ क्या होगा माइनस का 24, और माइनस का 24 कितने नंबर में बटेगा, 3 नंबर में बटेगा, 3 8 24, तो एक नंबर में आया माइनस का 8। अगर 79 में एक 8 माइनस करेंगे तो ये नंबर हो जाएगा 71 71 71। आया समझ में, 71 71 71। यानी इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 7 21 210 और 3 213 हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ने पर 213 हो जाएगा, और इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं x x प्लस 5 और x प्लस 4, x x x कितना हो गया 3x हो गया, 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया, बराबर कितना 213 हो गया। ठीक है, 9 हमारा उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 204 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3x, 3 से काट दो, 3 छके 18, 2 24 3 8 24, यक्स का मान आया 68, यानी सातवीं संख्या 68, 8 5 13, ये कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। और 9वीं संख्या पूछा गया था, तो 9वीं संख्या कितनी होगी 72 होगी, और 72 इस सवाल का सही आंसर है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को। चलिए बढ़ते हैं अगली सवाल पर। 8 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 15.5 है, अगली 3 संख्याओं का औसत 21 से 1/3 है। ये छठवीं संख्या 7वीं व 8वीं से 4 और 7 कम है, तो 8वीं संख्या का मान ज्ञात करो। चलो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। चलिए बेटा देखते हैं 8 संख्याओं का औसत कितना है 20, तो पहले 8 गोले हम बना लेते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 और एक कितना 8। 8 का औसत कितना है, 8 संख्याओं का औसत 20, हमने लिख दिया 20। फिर क्या कह रहा है कि अगली 3 संख्याओं का, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 15.5 है, 2 का औसत कितना हो गया 15.5। अगली 3 का औसत कितना बताया है 21 सही 1/3, 21 सही 1/3। क्लियर है। और छठवीं संख्या 7वीं और 8वीं से, छठवीं संख्या 7वीं और 8वीं से कितना 4 और 7 कम है, 4 और 7 कम है। अच्छा, अगर मैं इसको x मान लेता हूं, किसको छठवीं संख्या को, तो 7वीं से 4 कम है, तो ये 4 कम है, मतलब ये 4 ज्यादा होगा, और 8वीं से 7 कम है, यानी ये 7 ज्यादा होगा, x प्लस 7 हो जाएगा। बस इसी चीज को आप दोबारा रिपीट करके देख लेना। 20 से कम कर दिया, 20 से कम कर दिया तो ये कितना कम हो रहा है 4.5, 1 में, तो 2 में कितना कम हो जाएगा 9। 21 में 1 सही 1/3 ज्यादा है, और नंबर है 3, तो 3 से गुणा करेंगे, 3 एकड़ 3 और 3 एकड़ 3, 3/3 मतलब 1, ये कितना आएगा 4 चला आएगा। ठीक है, और ये कम था तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 9 और प्लस का 4 कितना बन जाएगा, 9 में से 4 जाएगा, प्लस का 5 बन जाएगा, और प्लस का 5 कितने नंबर में बांटना है 3 नंबर में बांटना है, तो 1 नंबर में कितना हो जाएगा 3 एकड़ 3, 1 सही 2/3, यानी 21 और 1 कितना हो गया 22 सही 2/3, 22 सही 2/3, 22 सही 2/3 और 22 सही 2/3, 22 सही 2/3, 22 सही 2/3, 22 सही 2/3 जोड़ोगे तो ये आएगा 65। क्लियर। x x प्लस 4 x प्लस 7 कितना आएगा, x x x कितना हो गया 3x हो गया, और प्लस 4 और 7 कितना हो गया 11 हो गया। तो 65 में से 11 अगर चला जाता है तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, और 3x बराबर 54, तो x बराबर कितना आया 18।
यानी ये संख्या होगी 18, ये संख्या होगी 18 4 22, ये होगा 18 और 7 25। कौन सा संख्या पूछा है? तो आठवीं संख्या ज्ञात करो। 3 और 2 5, 5 3 आठवीं संख्या का मान 25 होगा, जो कि हमारे डी ऑप्शन में है और डी इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास। और हाँ, एक बात बिल्कुल मत भूलिएगा, हमारी क्लास आपकी कैसी लगी आप लोगों को, आप लोग क्या करना, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताना। मुझे कमेंट बॉक्स देखने हैं, और लाइक तो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास।